हमारे देश में जनता ही संप्रभु मानी जाती है। जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के शासन की बात लोकतंत्र में होती है। लेकिन जब उसी आम आदमी यानी कि जनता के सवाल उठाने पर कोई कलेक्टर आम आदमी जनता को पूछे कि तुम्हारी औकात क्या है, तो जरूरी है खबरदार किया जाए। यह खबर मध्य प्रदेश के शाजापुर की है, जहां के कलेक्टर ने कलेक्टर ड्राइवर के प्रश्न पूछने पर कहा था, तुम्हारी औकात क्या है। 24 घंटे के अंदर कलेक्टर शाजापुर को आम आदमी की औकात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बता दी है। कलेक्टर शाजापुर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हटा दिया है। समझ के है? क्या बोल रहे हो? समझ रखो। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? आम आदमी को क्या औकात है तुम्हारी पूछने वाले कलेक्टर को 24 घंटे के भीतर समझ आ गया औकात आम आदमी की क्या होती है लोकतंत्र में। कोई कानून तो अपने हाथ में नहीं रहेगा। कृपया सुन लीजिए। हाँ, और ऐसी बात हम तुम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छे से बोलो। समझ के है? क्या बोल रहे हो? समझ रखो। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमें यही लड़ाई, हमारी कोई लड़ाई। खबर मध्य प्रदेश के शाजापुर की है, जहां ये कोट पैंट वाले शाजापुर के कल तक कलेक्टर रहे किशोर कन्याल और जिस आम आदमी की औकात बताने की कोशिश कर रहे थे वो एक साधारण ट्रक ड्राइवर। मंगलवार को देश में जब ट्रक ड्राइवर हिट एंड रन केस से जुड़े कानून में बदले गए प्रावधान के खिलाफ हड़ताल करते रहे, तब मध्य प्रदेश के शाजापुर में ट्रक वालों के साथ ये बैठक कलेक्टर किशोर कन्याल ने बुलाई। यहाँ सिर्फ ड्राइवर के इतना कहने पर कि अच्छे से बोलो, कलेक्टर किशोर कन्याल को सब कुछ नागवार गुजरा। हमेशा अगल बगल के लोगों से जी साहब सुनने वाले कलेक्टर को लगा कि आम ड्राइवर इन्हें कैसे कह सकता है अच्छे से बोलो। तभी तो आम आदमी को औकात भरी बैठक में ये याद दिलाने लगे। कोई कानून तो अपने हाथ में नहीं रहेगा। कृपया सुन लीजिए। हाँ, और ऐसी बात हम तुम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छे से बोलो। समझ के है? क्या बोल रहे हो? समझ रखो। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमें यही लड़ाई, हमारी कोई लड़ाई ऐसी होती है। क्या करोगे तुम? मैं इसके लिए माफी चाह रहा हूँ बाबूजी। ये माफी मांगनी चाहिए तुम्हें। आपने खुद ने क्या औकात है तो भाई बोलो है, नहीं है क्या औकात है अपनी बाबूजी? औकात क्या औकात है? अपनी बात को डेमोक्रेटिक तरीके से रखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। मंगलवार को कलेक्टर की कुर्सी के दम पर अपनी औकात आम आदमी से ज्यादा दिखाने वाले कलेक्टर किशोर कन्याल की छिछली हरकत थोड़ी ही देर में चारों तरफ फैल गई। लोग पूछने लगे कि ये कौन सी कलेक्टरी है जहां नौकरशाह खुद को शहंशाह और आम आदमी को नौकर समझने लगते हैं। अंदाजा कलेक्टर किशोर कन्याल को भी हो गया, इसलिए वो तुरंत माफी मांगने लगे। सारे पॉइंट क्लियर करने के लिए और उनसे ये कहने के लिए बुलाया था कि आपको जो भी मूवमेंट हो वो प्रजातांत्रिक तरीके से होना चाहिए। तो उसमें एक व्यक्ति बार बार उकसाने की कोशिश कर रहा था और ये कह रहा था कि मैं 3 तारीख तक यदि इशू रिजॉल्व नहीं हुए तो हम किसी भी लेवल पर जा सकते हैं। तब ये शब्द मेरे मुंह से निकल गए थे। यदि मेरी किसी बातचीत से किसी को यदि हर्ट हुआ तो उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन हमारी इंटेंशन ये है और मैं बार बार बोलूंगा कि कोई व्यक्ति को अलाउड नहीं रहेगा कि वो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में। आम आदमी से पूछी गई औकात के बाद खुद की गलती पर माफी का झूठा पर्दा डालने में कलेक्टर साहब ने देरी कर दी। 24 घंटे के भीतर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शाजापुर के कलेक्टर को कुर्सी से उतार कर बता दिया कि आम आदमी की असल में कितनी औकात है। जिस प्रकार से भाषा बोली गई है, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है। और खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी है, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा है कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का निकला हुआ बेटा हूँ। इस नाते से मैं उम्मीद करता हूं कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते हैं तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा। सबक एक को सीख सबको वाली लाइन पर ही अब अगर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि हर प्रदेश के हर जिले के कलेक्टर आम आदमी के सम्मान के साथ अपनी जिम्मेदारी समझें तो ठीक है,
क्योंकि जनता से कलेक्टर हैं, कलेक्टर से आम आदमी नहीं।